राकेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज़ डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। लेकिन समाचारों की सुर्खियों से पहले आपको भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। भारतीय सेना ने सेना में भर्ती होने के लिए प्रक्रिया के बारे में युवाओं को जानकारी देने के लिए जुलास पुंछ में एक ओरिएंटेशन लेक्चर का आयोजन किया। इस आयोजन में कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुज्जर बकरवाल समुदाय की बेहतरी के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए सेना ने राजौरी के लहरा क्षेत्र में एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसमें समुदाय के बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें उपस्थित लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार के बारे में भी जागरूक किया गया। सेना ने राजौरी के बलसामा इलाके में भी कोविड-19 महामारी से बचने और वैक्सीन लगाने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक किया। स्थानीय लोगों ने सेना के इस प्रयास की सराहना की। और अब चलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। मेन लीड्स पर नजर डालने से पहले एक समाचार जो हम आपको पहले सुनाना चाहेंगे वो है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव सलैड़ के 22 वर्षीय सुचित्र शर्मा यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 146वां रैंक मिला। शिक्षक माता पिता मदन लाल और रितु शर्मा के पुत्र सुचित्र शर्मा का बचपन से ही सपना था कि वो प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। अब आते हैं मेन लीड्स की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख यूटीज पर जारी की गई 38 पृष्ठ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद से मुक्ति हासिल कर रहा है और विकास के पथ पर अग्रसर है। कभी आतंकवाद का गढ़ समझे जाने वाला जिला पुलवामा अब पेंसिल वाला गांव का टैग हासिल कर रहा है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में हिमालय की 15 चोटियों को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। ये पहला समाचार है एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का। एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का आज का पहला बड़ा समाचार है 2018 में पंचायत और निकाय चुनाव में लगे कर्मियों से 43.29 करोड़ रुपए वापस लेगी प्रदेश सरकार। सरकारी आदेश की गलत व्याख्या से इन कर्मचारियों के खाते में चला गया था अतिरिक्त पैसा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। 15,000 कर्मचारी लगाए गए थे ड्यूटी पर। इसी समाचार के साथ एक और समाचार भी है। प्रदेश में अब 1 जनवरी 2010 के बाद से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। अब आते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कल हुई महामुलाकात की ओर, जिसे कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से अपने पहले बड़े समाचार के रूप में चित्रों के साथ छापा है। समाचार पत्र लिखते हैं नए दौर में भारत और अमेरिका के रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। मिलकर बड़ी चुनौतियों से लड़ेंगे भारत तथा अमेरिका। प्रधानमंत्री ने बैठक को बताया शानदार। कहा भारत अमेरिका संबंधों में व्यापार होगा अहम। बाइडेन बोले दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती, गहराई और निकटता तथा मीटिंग में महात्मा गांधी को भी याद किया गया। बाइडेन ने कहा कि उन्हें 1972 में किसी ने पत्र लिखकर बताया था कि भारत में बाइडेन उपनाम वाले 5 लोग हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो भारत से इस बारे में दस्तावेज लाए हैं और वो देख सकते हैं कि ये उनके किस प्रकार काम आ सकते हैं। ये सुनकर बाइडेन ने ठहाका लगाकर वो हंस पड़े। जो बाइडेन ने मोदी से अपने मन की इच्छा बताई कि एक समय था वो किसी भारतीय महिला को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहते थे। मुख्य पृष्ठों के कुछ और समाचार हैं। दिल्ली की अदालत में कोर्ट रूम में घुसकर गैंगस्टर गोगी की जज के सामने गोली मारकर हत्या। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर भी ढेर। नितिन गडकरी, मुख्तार अब्बास नकवी, गिरिराज सिंह उन 6 और केंद्रीय मंत्रियों में शामिल जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। नितिन गडकरी 3 नेशनल हाईवेज का नींव पत्थर रखेंगे तथा जोजिला मोड़ टनल का निरीक्षण करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लेह में देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। कहा फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से जल्द जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और अब अन्य समाचारों के साथ आज है मेरे साथ सुनीता भगत। धन्यवाद माधवी। कश्मीर संभाग में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी आ रही है।
शुक्रवार को प्रदेश में मिले 148 नए संक्रमितों में से 120 कश्मीर से। श्रीनगर के 6 वार्डों में कर्फ्यू लागू। राजौरी में 8 छात्रों समेत 14 लोग संक्रमित पाए गए। जम्मू के होटलों और शॉपिंग मॉल्स में हफ्ते के 3 दिन होगा टीकाकरण। जम्मू जिले में नगरोटा के धम्मी में प्रदेश का पहला आईटी पार्क बनेगा। 100 कनाल भूमि चिन्हित जम्मू कश्मीर ढांचागत विकास निगम तैयार करेगा। भगवती नगर में आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र हुआ स्थापित। ठिकाने लगाया जाएगा शहर का कूड़ा। मेयर ने किया उद्घाटन। कहा, अन्य वार्डों में भी स्थापित होंगे ऐसे ही केंद्र। जम्मू शहर में बनेंगे 20 से ज्यादा रेडी जोन। जगह की हो रही तलाश। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा, 15 अक्टूबर तक डिजिटल माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। LG 75 छात्रवृत्ति योजना के तहत 200 युवा चयनित। 75 लड़के 75 लड़कियों के साथ 50 आरक्षित सीटें। उच्च शिक्षा के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। कोरोना काल में सरकारी खर्च पर लगी रोक खत्म। वित्त मंत्रालय का निर्देश। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने चेतावनी दी कि कश्मीर से भारतीय सेना हटी तो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें घाटी का हाल अफगानिस्तान जैसा कर देंगी। अमेरिका की 2 टूक, तालिबान को खैरात में नहीं मिल सकती मान्यता। खेल समाचार। IPL में कोहली की RCB को UAE में मिली लगातार 7वीं शिकस्त। 6 विकेट की जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फिर से शीर्ष पर पहुंची। मौसम की बात करें तो समाचार पत्रों के अनुसार आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कल का तापमान अधिकतम था 32.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:26 पर और कल सूर्योदय होगा 6:23 पर।